श्लोक 20, 21, 22 होएगा तो हम जाएंगे दोबारा उस पर वापस। बट अभी जो है हम ये वाला पहले कर लेते एप्लीकेशन भव नाम जन्म नाम मृत्यु वाला, which is 19, yeah. इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो मैं छोड़ना नहीं चाहूँ। हाँ, हम ओवरव्यू कर रहे थे इसका, याद है मुझे, तब आई वाज लाइक टोटली सॉरी, मैं खींच नहीं पा रहा था। वो कहाँ गया मेरा? यस, एक स्कैन हटा के इसका ये वाला स्क्रीन जाएगा, यहाँ छोड़ा था मैं, याद है? याद आ गया है ना? याद आ गया, यहाँ पे छोड़ा था। फिर उसके बाद हमने डेमिगॉड वर्शिपर्स और इम्पर्सनलिस्ट की बात कर रहे थे कि जो देवी देवताओं को पूजते हैं और जो निराकारवादी होते हैं, तो उनका जो सरेंडर है, उनका जो शरणागति है, वो गलत जगह पे लगा हुआ है। वो शरणागत है, ऐसा नहीं है, नहीं है वो, मगर वो गलत जगह पे लगा हुआ है। और आखिरी जो है, जहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, कैसे भगवान की माया शक्ति है और किस तरीके से वो हमें भटका देती है, और भगवान की जो भगवान के बारे में जब हमें ज्ञान होता है, ज्ञान का मतलब बार बार मैं उस पर वापस जा रहा हूँ, ठीक है। वो यानी कि भगवान के बारे में जब हमें तजुर्बा होता है, जाती तजुर्बा होता है और हकीकी तजुर्बा होता है, तो तब हम उससे निकलते, ज्ञान विज्ञान। इसको संस्कृत में इस चैप्टर का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। जैसे अंग्रेजी में प्रभुपाद ने इसका नाम दिया नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, ज्ञान, संस्कृत में इसको ज्ञान विज्ञान योग कहती है, इस पूरे चैप्टर। ओके, अब हम वापस जा रहे हैं उन श्लोकों पर जो चल गया उधर। एक मिनट, एग्जाम्पल्स तो हमारे बुक में है, हो गया है। ठीक है, डेमिगॉड वर्शिपर्स यही है, मेन यही है, डेमिगॉड वर्शिपर्स। ओके, तो फिर अभी हम चलते हैं 20, 21, 22। ठीक है, जो भी हुआ आज, मैं प्रॉमिस करता हूँ दोबारा नहीं होगा। जस्ट स्क्रीन आ गई आप लोगों को? स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस प्रभु जी। ओके, तो 20वां श्लोक है, ज्ञान प्रपत्ति अन्न देवता। मुझे नहीं पता ये श्लोक आप लोगों को याद करना है कि नहीं करना, बट नहीं प्रभु जी। ओके, बट बहुत ही अहम एक श्लोक है, तो ये वो जवाब देता है कि सच बात है, ये कड़वा है मगर सच है। तम तम नियमम आस्थाया प्रकृत्या नियता स्वया। सो ये कि क्या हो रहा है, क्यों करते हैं, अक्सर जो है जो जवाब है ये वो ये कि किसी के मुंह पे आप बोल देंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट हकीकत जो है वो यही है कि जिसकी अकल जो है वो उसकी अपनी जो मतलब हवस के वजह से
बिल्कुल जाती रही है, ठीक है ना, दिमाग बंद हो जाता है। इसको संस्कृत में एक कहावत है, इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी कि जब किसी का जो है ना बुरा वक्त आ जाता है तो उसकी अकल भी फिर जाती है, उल्टा काम करने लगता है। तो वो वही वाली चीज है। तो जब ऐसे किसी का वो होता है, जब वो बिल्कुल किसी चीज के हवस के पीछे पागल हो जाता है, इसी को काम कहते हैं। तो उसकी जो बुद्धि है वो जाती रहती है, अकल उसकी काम करना बंद कर देती है। और वो यहाँ पर डेमिगॉड्स यानी कि देवताओं के पास जाकर जो है वो शरण ले लेता है, ठीक है। ये देवता याद रखिए कि ये यहाँ पर जो बात हम देवी देवताओं के कर रहे हैं, एक तो जो हम समझते हैं जैसे देवी देवता होते हैं, और कई लोगों की हालत इससे भी बदतर होती है। वो देवी देवताओं तक भी नहीं जाते, वो ऐसे ही किसी जिन के पास कर लेंगे यही काम, जाके किसी क्या कहते हैं पीर फकीर के पास कर लेंगे जाके ये काम। और सिर्फ यही नहीं है, वो कई बार लोगों को अपना देवता बना लेते हैं, ठीक है ना। किसी किसी आम इंसान को जो है आप पकड़ के जो अपना खुदा अपना देवी देवता बना लें, तो ये सब कुछ इसके अंदर आता है। कहने का क्या मतलब है कि मेरा काम कोई पूरा कर दे, बस जो मेरा काम पूरा कर दे, जो मैं चाह रहा हूं वो कर दे, तो वही मेरा देवी देवता, वही मेरा माई बाप है, उसको मैंने सर पे बैठा देना। तो ये शुरू होता है देवी देवता से, पर एक आम एकदम जिसे कहते हैं ना फकीर इंसान तक भी जो है ये लागू होता है ये चीज। क्योंकि जो माइंडसेट है, ठीक है, जो जहनियत है वो वही है। और क्यों? क्योंकि आपने देखा, देखिए रेवोल्यूशन वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर ओन नेचर्स, जैसे उसका खुद का जो है नेचर होता है, उसकी जैसे खुद की फितरत होती है, उसी फितरत वाला ये जो है देवी देवता, पीर फकीर, ठीक है, या आम इंसान में से कोई जो है पकड़ लेते हैं, जो मेरे जैसा हो, मेरा काम कर दे, मेरा दर्द समझ ले, और बस ये तो उसको मैंने अपना सब कुछ बना लेना है, अपने सर पे चढ़ा लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, वही कल जैसे था, हम ये तीन अपने ग्रुप को 3 हिस्सों में बांटेंगे और ये 3 श्लोक उठाएंगे, 20, 21 और 22, और हम देखेंगे कि देवी देवताओं की जो पूजा करने वाले हैं वो दिमाग से जो है कम अकल है, उसकी क्या वजूहात है वो निकालेंगे। क्लियर हो गया? हरे कृष्ण, क्लियर हो गया Yes, कि क्या वजूहात है जिसके वजह से देवी देवताओं के पुजारियों को कम अकल कहा गया है। 20, 21 और 22, इन तीनों में जो है हम ये निकालेंगे। हमें मेरे ख्याल से एक पर पार्ट है, तो अगर हम एक सेकंड, हम कितने लोग हैं, कम है ना, ठीक है, मेरे को निकाल देंगे तो 10, तीन डिवोटीज के ग्रुप्स, ठीक है, तीन के ग्रुप्स हम निकाल। सवाल साफ है ना? जी जी ओके, तो हम ब्रेकआउट रूम, 22 मेरे पास ब्रेकआउट रूम क्यों नहीं दिखाई दे रहा? एक हाँ है। जी मैनुअली असाइन कर देता हूँ मैं। ये रूम 1 में इससे आसान हो जाएगा, दिखाती हूँ मैं कितना लगा दूंगा। एक सेकंड, मैं पहले जरा टाइम दे दूं आप लोगों को, ऑप्शन तो मैंने दिया, देना भी 15 मिनट काफी रहेगा इसके लिए। यस ओके, अब जो है हम इस पे चलते हैं।
विवेकानंद प्रभु अभी आए क्या? जी प्रभु। हाँ, तो मैं नाम डाल रहा था तो उसका आ गया। ठीक है, तो ये मैंने सारे ग्रुप्स बना दिए हैं, तो मैं खोल रहा हूँ। 20 श्लोक संख्या 20 जो है वो रूम नंबर 1 में जो भक्त है अर्जुन प्रभु, दर्शना माता जी, जगदीश प्रभु, आप श्लोक जो है वो 20वां श्लोक लेंगे, उसमें से निकालेंगे कि क्या वो वजूहात है जिसके वजह से लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। 21वां श्लोक जो है वो मूलचंद, जनार्दन प्रभु और मुरारी प्रभु के पास है। मूलचंद प्रभु, जनार्दन प्रभु, मुरारी प्रभु 21वां, और 22वां जो है रोहिणी नंदन प्रभु, रुक्मिणी पति प्रभु, साधु सेवा प्रभु, विवेकानंद प्रभु। ठीक है, हो जाएगा? ठीक है यस प्रभु। प्रभु जी, ओके। ओके, चलें आप लोग अपने रूम में चले जाएं। जगदीश प्रभु अपने रूम में चले जाएं, विवेकानंद प्रभु अपने रूम में चले जाएं। हरे कृष्णा विवेकानंद ग्रुप में और भी कोई लोग हैं या नहीं है? विवेकानंद प्रभु अपने रूम में चले जाएं। विवेकानंद ग्रुप से मैं पूछ रहा हूँ कोई और लोग भी वहाँ पर है या नहीं? स्टार्ट किया तो खुल start गया, कीजिए। खुल गया, खुल गया, खुल गया, शुक्र है मेरा। आप पढ़े, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। हमने इसमें से क्या निकालना है कि देवताओं की पूजा करना क्यों गलत है, कैसे गलत है, ये चीज हमको फाइंड करनी है श्लोक नंबर 20 में। इसका पर्पट पढ़ना है। पर्पट जी। विवेकानंद प्रभु आप ग्रुप में तो जाओ। बिल्कुल सही। आप लोगों ग्रुप के से पास बाहर इंग्लिश में हो, होता है, उर्दू में पढ़ते हैं? उर्दू है इनके पास। इंग्लिश है ना, दर्शना आपके पास भी इंग्लिश है और इनके पास भी। ठीक। विवेकानंद प्रभु ग्रुप में जाओ, ग्रुप से बाहर है अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या करना मुझे पता नहीं, अभी बैठा हूँ थोड़ा सा अंदर में। हाँ वो देखा मैंने, वो आपने ऑप्शन ऑन कीजिए ना, जो ग्रुप का वो आया होगा, उसको क्लिक कीजिए, आप अपने आप ग्रुप में चले जाएंगे। ग्रुप में जा देख, चेक कर आया होगा। नहीं मालूम पड़ रहा? नहीं प्रभु। एक सेकंड, आप एक सेकंड वेट कीजिए, एक सेकंड वेट कीजिए। अब जब तक मैं कुछ बोलूँ ना, जब तक मैं हाँ ना बोलूँ, दबाना मत, जब तक मैं बोलूँ ना दबाना मत। कुछ उसने वो दिया, मैसेज दिया आपको? मैसेज आ रहा है कोई? अभी फोन आया प्रभु, पता चल रहा है मुझे, मतलब माला क्या था। नहीं। ओहो, एक मिनट, रुके जरा, रुकिए। अब देखिए स्क्रीन पे मैसेज आया, ग्रुप पे ज्वाइन करने का स्क्रीन के ऊपर तो मैसेज आ रहा है। जी प्रभु। आप उसे दबा दो। दबाया नहीं आया? नहीं प्रभु, नहीं। प्रॉब्लम आ रही है। प्रभु जी बोलो, जो रूम ब्रेकआउट लिख कर आ रहा वो है? प्रभु जो रूम ब्रेकआउट लिख के आ रहा वो है? हाँ। बोलो प्रभु, पहले आया था अभी नहीं आ रहा। प्रभु पहले आया था, अभी नहीं आया वो। ऐसे कैसे नहीं आया? एक मिनट, अब देखिए आ रहा है मैसेज।
आया मैसेज? जी प्रभु। जी प्रभु जी हाँ। दबाना नहीं, रुको, गलत ग्रुप में चले जाओगे। अच्छा रुको रुको रुको, देखो अब आया मैसेज दोबारा, जी जी प्रभु। अब दबा दो। दबा। राइट। गौरनिताई जी, गौरनिताई भवन से जो भक्त है ये उस पे चल रहा है 20, 21, 22 श्लोक। उसमें आप लोगों को आपको मैंने रूम नंबर 1 में भेजा है, अपना ऑप्शन दबाइए। श्लोक संख्या श्लोक 20, 21, 22, 20वें श्लोक से आप लोगों को निकालना है लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते, उनकी क्या तमाम वजूहात है। वो निताई चले जाए। गौरनिताई भवन से जो है मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप ग्रुप नंबर 1 में चले जाए। दबा दें उसको, जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है उसको दबाएं। सारा टाइम इसी में खराब हो जाएगा। चलेगा, शुक्र है। ठीक, 15 मिनट।
एक मिनट से कम का वक्त रह गया। अच्छा, रोहिणी नंदनपुर का ग्रुप पूरा हो चुका है, आप लोग पूरा कर चुके हैं? यस प्रभु जी, पूरा कर चुके हैं। ओके, ठीक है, हम इंतजार करते हैं बाकी ग्रुप्स का। दूसरा ग्रुप भी आ रहा है, मूलचंद ग्रुप का ग्रुप भी आ गया वापस, अर्जुन ग्रुप का ग्रुप बाकी है अभी। रुक्मणीपति प्रभु साधु सेवा प्रभु क्यों नहीं आए? उनसे भी दरखास्त कीजिए कि वो ग्रुप छोड़ दे और यहाँ आ जाए। अच्छा, तक नहीं पहुंचाइए। हाँ, अब लगभग सब आ गए। ठीक है, ठीक हो गया फिर तो। ओके, तो पहला ग्रुप अर्जुन प्रभु का ग्रुप था। ये 20वां श्लोक, तो आपसे शुरुआत करते हैं। 20वां श्लोक, वो वजूहात बताएं जिसके चलते जो है हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी ग्रुप्स जो है उस वक्त लिख ले जब ये बता रहे हो, अपने अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी ना कर रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों के ग्रुप में से कौन बोलेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। दर्शना बाजी बोलेंगी दोबारा। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगली बार से अगर ये ग्रुप होगा ऐसा, उसमें कोई और बोलेगा, सब लोग दर्शना माँ जी के मत्थे नहीं मार देंगे। ठीक है, ओके, शुरू कीजिए दर्शना माँ जी। पहला तो जो पहला रीजन है ना कि ना वो श्री कृष्ण 20वां श्लोक है। यस ठीक जी। वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो श्री कृष्ण के भक्त नहीं है, इसलिए कृष्णा भगवान के पास नहीं जाते, पहला रीजन। दूसरा है कि उनकी इंटेलिजेंस बहुत कम होती है, तो वो है ना कम इंटेलिजेंस होने की वजह से उनको है ना अपनी जो डिजायर है ना जल्दी पूरी करनी होती है, और इसलिए वो डेमिगॉड्स के पास आते हैं कि हमारी डिजायर जल्दी पूरी हो जाए। और दूसरा, वो भगवान के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनका वो मोड ऑफ इग्नोरेंस और मोड ऑफ पैशन में होते हैं। तीसरा बहुत अच्छे। तीसरा ये है कि ना वैदिक, वो कहते हैं, वो खुलासा मतलब देते हैं कि ना वैदिक शास्त्रों में तो रिकमेंड किया गया है कि आप डेमिगॉड्स के पास जाओ, इसके पास जाओ ये मिलेगा, उसके पास जाओ ये मिलेगा, तो उस वजह से ये इस चीज पे ये करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दरअसल जब ये बात हो रही है कि वो कम अकल है, तो दरअसल कम अकल नहीं है, जरूरत से ज्यादा अकल है। ठीक है ना, जब वो कम अकल का मतलब क्या होता है, उसको बेचारे को नहीं पता, नहीं, उसे जरूरत से ज्यादा पता है, इसीलिए वो कह रहे कि देखो शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, और शास्त्रों के नाम पर वो दरअसल अपनी जो उसकी वो किसी चीज को पाने की जो हवस है उसे छुपा रहे हैं। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, ऋतक ज्ञान। ऋतक ज्ञान, ऋतक ज्ञान का मतलब है कि जिसका ज्ञान, जिसकी जो अकल है वो चुरा ली गई हो। ऋतक का मतलब चुरा ली गई हो, हट गई हो। वेरी गुड। या तो ये इसका क्रक्स ये ऐसा लगता है कि भगवान उसे कह रहे हैं कि उसकी अकल कम है, वो, मगर वो नहीं समझता कि उसकी अकल कम है, वो समझता है वो बहुत अकलमंद है। तो वो इतना अकलमंद है कि वो भगवान से भी ज्यादा होशियार है। तो गुणित प्रभु ने हाथ खड़ा किया, गुणित भवन से अभी का कोई सवाल है क्या किसी का? जी प्रभु, सवाल था, अगर आप कहें तो बाद में ले लें। हाँ, ये बाकी दो प्रश्न के बाद हम सवाल लेंगे। आप सवाल लिख के रख लीजिए, नहीं तो निकल जाएगा दिमाग से। लिख के रख लीजिए, निकल जाएगा दिमाग से। ठीक है, ग्रुप 2 अब जो 21वां श्लोक है वहां चले।
यस प्रभु जी। हरे चले कृष्णा। मूलचंद हाँ। प्रभु, यस प्रभु जी। मूलचंद प्रभु यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, यहाँ आप दे रहे हैं, बट अगेन वही मूलचंद प्रभु के ग्रुप में भी जो है ऐसा ना किया करें कि उनके बत्ते मार के सारे आराम से बैठ जाए, ठीक है। अगली बार से किसी और को जो है वो प्रेजेंट करेंगे, अभी मूलचंद प्रभु प्रेजेंट करेंगे। जी फरमाइए प्रभु। यहाँ पर जो 7.21 से जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं कि जी। एक तो है इच्छा, क्योंकि जीव और डेमी गॉड्स ये भगवान की इच्छा के अधीन है। अगर डेमी गॉड्स भी हमें फ्रूट्स देते हैं तो वो भगवान से लेकर देते हैं, हाँ ठीक है। बहुत और बढ़िया। हाँ, और दूसरा ये है कि हमारे अंदर जो है परमात्मा के रूप में कृष्णा बैठे हुए हैं, वो हमारे विटनेस हैं। हमारी क्या कॉन्शियस है। देखा जाए देवी गॉड्स की पूजा करने वाले अपनी दिव्य चेतना का जो है ना वंच कर रहे हैं। फिर भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं, उन्हें फ्री विल देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि 3 कर्ता होते हैं, क्षेत्र, प्रकृति गुण और परमात्मा हमें फ्री विल देते हैं। आपकी ये इच्छा है, ठीक है, आप करो, लेकिन वो इच्छा को भी जज्बा करने वाले भगवान है। डेमी गॉड को भी कहते हैं कि आप ऐसा करो, वो भगवान से मतलब होता है। वैदिक शास्त्रों में भी जो कर्म कांड का जो सिद्धांत है। अच्छा, तीसरा जो है वो है अपनी अज्ञानता। अपने जैसे हमने पढ़ा था बहु नाम जन्म नाम ज्ञान अंत, अज्ञानता के कारण ही जो है वो जीव जो है वो देवी गॉड की पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें वो ज्ञान नहीं है बेसिकली। लेकिन भगवान हमें स्वतंत्रता दी है, फ्री विल दी है, तो हम जो चाहें वो भगवान हमें अनुमति देते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसी वजह से हमें फ्री विल देते हैं, हमारे इंटरफेयर नहीं करते हैं। और दूसरा वो हम डिपेंड करते हैं कृष्णा पे, जीव भी हुआ चाहे डेमी गॉड्स का। तो यही 3 पॉइंट है प्रभु। दरअसल बिल्कुल ठीक, दरअसल 2 ही है इसके अंदर मेन जो आपने पकड़ा है। पहला जो जैसे आपने फरमाया कि अब ये एक खास जिस तरीके की, क्योंकि फ्री विल है इसीलिए एक खास तरीके के डेमिगॉड की तरफ जो है उनका रुझान जो है वो बढ़ जाता है। और वो रुझान देने वाले भी भगवान होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि वो जीव जो है उसकी क्या मंशा है, उस हिसाब से जो है उसको, क्योंकि ये चीज याद रखिएगा, ये चीज कोई देवी देवता नहीं दे सकता। ये जो आपके मन में जो किसी एक देवी देवता के लिए जो एक खास तरीके का लगाव, खास तरीके का जो श्रद्धा जो जन्मती है, तो वो डेमिगॉड्स वो श्रद्धा नहीं दे सकते, क्योंकि डेमिगॉड्स जो देवी देवता है वो नहीं बैठे मेरे दिल में, भगवान बैठे हैं मेरे दिल में, वो दे सकते। तो बार बार मैं जब ये हमारा ये मौजू चल रहा है, इस मौजू के लिए मैं बार बार ये आपको इस पे आपसे इल्तिजा करो कि आप शामिल करें इसके अंदर जो वो इंसान है जिनको भी हमने खुदा बनाया होता है। ये सब पे लागू होता है, सब पे लागू होता है। हर कोई ने तो बोला डेविड गॉड पता नहीं कहाँ है देव देवता, मगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो है आम तौर पर जो है जब हम लोगों को भी जो है उसी मकाम पर बिठा लेते हैं तो उसका भी यही अंजाम होता है। बहुत अच्छे बोलचल प्रभु। आखिरी आपका पूरा प्रभु और आखिरी 22वां श्लोक था, ये मेरे ख्याल से साधु सेवा प्रभु का ग्रुप था। यस प्रभु, साधु सेवा प्रभु। ठीक है। अब किसकी बारी है? रोहिणी नंदन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन देगा प्रेजेंटेशन आपके ग्रुप से? हरे कृष्णा प्रभु जी। शुक्रिया और शुक्र है जी, चलिए। प्रभु जी, हम पहले श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक यही देख रहे हैं कि उसे दुनिया की जो भौतिक इच्छाएं हैं उसकी ख्वाहिश है, जिसके कारण से ज्ञान तो काफी है, वेदों का ज्ञान भी है, लेकिन वो इन ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखे हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पागल हो जाता है, और पागल व्यक्ति तो प्रभु जी कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए वो ढूंढता है कि किसी भी देवता को थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न करके उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति की जाए। तो यही एक मेन पॉइंट हमें इसमें लगा। वैसे तो बहुत कुछ बताया है प्रभुपाद जी ने, लेकिन मेन पॉइंट ये कि अपनी इच्छाओं के पीछे पागल होने के कारण वो जो है
किसी भी देवता की शरण में जाकर उनकी पूजा करता है। हरे कृष्णा। हाँ, बहुत आपने बहुत खूब ये चीज पकड़ी है। इसमें एक हालांकि मसला एक नुक्ता